हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी व्लॉग चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्रेडिट को लेके काफ़ी इशू आ रहा है। क्योंकि कोई भी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलरेडी हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई हुई है। तो आज मैं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊँगी और हम उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी हमारा कैसे सपोर्ट कर रही है, किस तरह वो परेशान है, किस तरह हम परेशान हैं। सारी बातें इस वीडियो में होगी। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो काफ़ी फोकस से देखें। सेकेंड ईयर वालों का भी अगर कुछ गड़बड़ होगा वो सब मैनेज हो ही जाना है एट द एंड। तो पहले से जागरूक रहें सीरियसली, वरना बाद में बहुत बहुत प्रॉब्लम होते रहती है। अब देखो, ऐसा है ना कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससी बीएड का, बीएससी वालों का रिज़ल्ट आ रहा है, तो इनका ये भी है यहाँ पे कि सबके क्रेडिट भी सेम होने चाहिए, इन अ सेंस कि अगर अब देखो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बीएससी में कई सब्जेक्ट आते हैं, बायो वाले आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स। ठीक है। अब सारे बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है, कोई फिज़िक्स में मेजर कर रहा है, कोई मैथ्स में मेजर कर रहा है, कोई जूलॉजी में, कोई बॉटनी में, कोई केमिस्ट्री में। क्योंकि हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो सब अपने अपने करेंगे, जिनका जिनमें मन करेगा उनमें मेज़र करेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि अगर जूलॉजी वाले के मान गए, ठीक है कि ठीक है, हम उनका डिपार्टमेंट मान गया कि पेपर दे देंगे हम। मैथ्स वाले का डिपार्टमेंट मान गया कि ठीक है, हम तुम्हें 3 पेपर दे देंगे, 4 पेपर दे देंगे। और केमिस्ट्री वालों का मान गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। लेकिन क्या होगा, फिज़िक्स वाले आएंगे स्पेशल से, जो नहीं मानेंगे कि नहीं, हम तो 2 पेपर देंगे, हम 3 पेपर दे ही नहीं सकते हैं। अब बीएड एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग है, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी ये सारे पेपर अगर ले रहे हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, फिज़िक्स वालों से, मैथ्स वालों से। तो ना कई सारे इशू आते हैं कि इनका डिपार्टमेंट मान रहा है तो इनका नहीं मान रहा है, फिर उनका मान रहा है तो इनका नहीं मान रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है चीज़ें कि कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। अब इस वीडियो के थ्रू ना मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ कि फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट गलत है, मैथ्स का डिपार्टमेंट गलत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गलत है, या बच्चे गलत है, या फैकल्टी गलत है। यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सही है। बिकॉज़ बच्चों की भी क्या गलती है, बच्चे तो परेशान होंगे, पर हमारे साथ साथ टीचर भी परेशान है। मतलब ऐसा सिचुएशन है ना कि सारा हौच पौच हुआ हुआ है, सभी परेशान है, बच्चे से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर हमारा डिपार्टमेंट, फिर हमारी फैकल्टी, एचओडी, मतलब सब परेशान है। और देखो, एक और गलती, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता रही हूँ कि मुझे क्या गलत लग रहा है। मुझे गलत ये लग रहा है कि पहली बात तो मेज़र में 48 करने थे, ठीक है। फिर अचानक से जब हम थर्ड ईयर में पहुंच गए, मतलब हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, तब एक नया गाइडलाइन आता है कि अगर 4 साल कर रहे हैं ऑनर्स की डिग्री के लिए, आपको 64 करना होगा। अब ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में भी तो बताया जा सकता था, मतलब ये वाली जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्टिंग में आ सकती थी। अब यहाँ पे फैकल्टी की क्या गलती है ना। फैकल्टी की भी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये इस बारे में भी लेट ही हमें पता लगा है। ये कोर्स ही इतना नया है ना कि उसके बारे में कुछ हमें पता लगता ही नहीं है। जब पता, जिस तरह से पता लग रहा है ना, वो काफ़ी लेट हो रहा है। हम 48 ही इतनी मुश्किल से कर रहे थे, इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें सॉल्व हुई थी, फिर अब पता लग रहा है हमें कि हमें 64 करना है थर्ड ईयर में आके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और ये वीडियो काफ़ी ध्यान से सुनना, अगर स्किप करके सुनना है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया नई बात है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स बताऊँगी, और जो जो है वो सारे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। और थर्ड, तो अब मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आती हूँ, मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो मेन यही है कि प्लीज़ 64 क्रेडिट पे फोकस करना। अब बाकी, अब किस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी फैकल्टी ने हमसे कहा है कि वो हमारे 64 कराएंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि 64 होगा 7 सेमेस्टर में जाकर,
पहली प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेवन्थ में जाना ही पड़ेगा क्योंकि थर्ड ईयर में हम आ चुके हैं। किसी के 24 हुए, कि मेरे 30 हुए, मेरे कुछ फ्रेंड है, 2 ही फ्रेंड ऐसे जिसके 34 हुए हैं। तो अब सबके इतने अलग अलग हैं, तो सेवन्थ सेमेस्टर की हेल्प लेनी होगी 64 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। बट जो डॉक्यूमेंट आया है NCT के तरफ से, उसमें है कि 1 से 6th सेम तक। बट फिर हमारी टीचर ने हमें ऐसा भी बताया है कि जो थर्ड ईयर के बाद छोड़ दे रहे हैं कोर्स, उनके लिए ऐसा था। पर हम तो 4 साल पढ़ेंगे, तो हम मतलब 7 सेमेस्टर की हेल्प ले सकते हैं, ऐसा हमारी फैकल्टी ने हमसे कहा है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा क्लियर वे में आती ही नहीं है, या तो क्योंकि सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बाकी भी भोपाल में मेरे कुछ फ्रेंड वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका भी यही क्रेडिट वाली दिक्कत आ रही है। और भी यूनिवर्सिटी में वो सब भी क्रेडिट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्या करें क्या करें। अब सेवन्थ की हेल्प हमारे यूनिवर्सिटी में लिया जा रहा है कि सेवन्थ तक 64 क्रेडिट करेंगे। तो मैं ये आप सबको कहना चाहती हूँ, अगर आप सब फर्स्ट ईयर में हो, आप सबके पास मौका है अगर कि आप 6th सेम तक कर सकते हो, तो आप लोग 6th सेम तक कर लेना 64 क्रेडिट कंप्लीट। बट अब मेरी वीडियो देख के ना जाकर डायरेक्ट टीचर से लड़ने मत लगना कि हमें 64 करना है, 64 करना है। 64 कर लो, पर उसमें भी ना बहुत प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका तो 64 होगा, मैथ्स वालों का 64 इजीली हो जाएगा, पर फिज़िक्स वाले का क्या है, उनका डिपार्टमेंट पेपर नहीं देगा। जूलॉजी वालों का क्या है, उनका अलग ही कुछ चल रहा होगा। तो बीएससी में भी ना सबको साथ होना पड़ेगा। पहली बात तो ये, सब साथ होना पड़ेगा इन द सेंस कि सबके क्रेडिट सेम होने पड़ेंगे। हमारा क्या था, हमारा इजीली 6th सेम तक ना 66 क्रेडिट हो रहे थे मेरे। बट अब प्रॉब्लम क्या आई है, मैं उस बारे में बताती हूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। देखो, तो क्या हुआ है, हमारा डिपार्टमेंट मीन्स मैथ्स का डिपार्टमेंट 4 पेपर देने के लिए रेडी हो गए थे। तो हमारे 5th सेम में 18 हो जाते, और इसके नेक्स्ट सेम में 18 हो जाते, बस हमारा इजीली 66 हो जाता, ठीक है। जो जूलॉजी वाले हैं ना, वो 3 मेजर ले रहे हैं, उनका बॉटनी माइनर में भी अभी 16 नहीं हुआ है, तो वो एक माइनर अब भी ले रहे हैं 16 करने के लिए। और एक बात, ये माइनर जो हमारा डॉक्यूमेंट आया है ना, उसमें माइनर को लेके कोई चर्चा है ही नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनर नाम की कोई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ कुछ को मतलब कुछ भी गाइडलाइन क्लियर है ही नहीं। तो जब सबकी अपनी अपनी मानना है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनर का तो जिक्र कहीं किया ही नहीं गया है। बट अपनी सेफ्टी के लिए माइनर में 16 क्रेडिट कर रहे हैं, चलो ओके कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है ना, जैसे फिज़िक्स वालों का सिर्फ 12 क्रेडिट हो रहा है इस सेमेस्टर, हमारे 18 हो रहे हैं, किसी के 16 हो रहे हैं। तो ये 12, 16, 14, 18 नहीं, इस तरह रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर रिज़ल्ट यहाँ ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आना है ना बीएससी बीएड का, तो उनका सारा क्रेडिट सेम होना चाहिए। मतलब एक का 18 है तो 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चों का 18 क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अब करें कैसे, जूलॉजी वालों मतलब बायो वालों का चलो 18 हो रहा है, हमारा 18 हो रहा है, पर किसी किसी के 16 रह जा रहे हैं, किसी के 12 रह जा रहे हैं। अब इसी में ऐसा हो रहा है कि हमें एक पेपर छोड़ना पड़ेगा। चलो हम छोड़ भी दें, पर फिर हमारा 14 हो जाएगा, फिर हमें हमारा ना 12, फिर भी तो अलग है ना, 12, 14, 16। तो अभी टीचर खुद बहुत परेशान है, साथ में बच्चे परेशान हैं, क्योंकि हम कंप्लीट कर ले रहे हैं तो फिज़िक्स वाले के नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर हम फटाफट अगर 6th सेम तक कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो 7th में हमें वापस से पेपर लेना ही होगा। फिर अगर हमारा मतलब सिर्फ मैथ्स वालों का सोचो, बहुत ही क्रेडिट हो गया, 78 हो गया, या मतलब 70 के ऊपर चला गया, और बाकी 64 में ही है, तो टीचर का कहना था कि ये भी कोई वैलिड नहीं कहलाएगा, कि तुम्हारे इतने ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। मतलब फ़िलहाल ना ऐसा हो गया कि दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू, मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से ही माइंड में बैठा लो कि आपको करना है 64 थर्ड ईयर तक,
ठीक है, पर अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। तो टीचर के सामने अगर बात रखो ना तो एक तरीके में रखना, क्योंकि टीचर भी हमारा बुरा कभी चाहेंगे नहीं, हम भी उनके लिए एक बच्चे की तरह हैं। तो वो हमारा हमेशा अच्छा चाहेंगे, वो खुद परेशान है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जो भी टीचर हैं, शालिनी मैम, श्रुति मैम, ममता मैम, वैशाली मैम, ये 4 मेन टीचर जो है वो खुद बहुत परेशान है। उनका टाइम टेबल बदलता है, फिर वो सबका देखना पड़ता है, और 3-3 बैच हैं। तो मतलब यहाँ गलती किसी की नहीं है, और गलती है ना तो वो एनसीटी वालों की है कि वो एक बार में क्यों नहीं निकाल रहे हैं सारी चीज़ें। एक एक करके नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर हम नहीं कर पा रहे। फिर जब इतना खर्चा करके हम कोर्स करेंगे और हमारे कोर्स की वैलिडिटी नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। अगर क्रेडिट का इस तरह से रहा तो हम कहाँ चले जाएंगे। 4 साल तो हम, कोई नहीं चाहेगा ना कि हमारा 4 साल वेस्ट हो, इतनी मेहनत वेस्ट हो, इतना पैसा वेस्ट हो। मतलब इतना पढ़ रहे हैं और लास्ट में अगर हमें पता लगे कि हमारी कोर्स की कोई वैलिडिटी ही नहीं रही तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। इसलिए हमारी फैकल्टी भी परेशान है, हम भी परेशान है, सब परेशान है। और अभी मैं आप लोगों को क्या ही इन्फॉर्मेशन क्लियर दूँ। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी 3rd ईयर में हूँ, मुझे खुद अभी कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो रहा है, सीरियसली कुछ भी हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि डिपार्टमेंट वाले मानते क्यों नहीं। ठीक है, मतलब होगा कोई रीज़न, अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बट मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को कोई बुराई मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। आप सब समझ पा रहे होंगे, या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी अभी ये चीज़ फेस कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि अभी हमें कैसा फ़ील हो रहा होगा कि हम 3 साल और हम 4 साल यहाँ इतनी मेहनत से। यार बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं है हो जाती है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ फ़ीस देने में, फिर वो इतना पढ़ने में, घर से दूर रहने में बहुत मेहनत है। काफ़ी सम टाइम इमोशनल भी हो जाते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मतलब हम एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। सीरियसली ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो से ना सिर्फ जागरूक होना, ज़्यादा बहस करने कहीं मत चले जाना कि सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने अपने एचओडी के पास चलेंगे, मेरी वीडियो दिखा रहे हो कि ये ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। यार मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, और बस इतना बोल रही हूँ कि प्लीज़ 64 क्रेडिट कर लेना, आपके लिए अच्छा होगा। अब पता नहीं कल को फिर कोई नई डॉक्यूमेंट आएगी, फिर कोई नई गाइडलाइन आएगी, तो फिर मेरी तरफ से नई वीडियो भी आ जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट वाले पेपर क्यों नहीं देते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट वाले पेपर क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हमें 64 करना है तो उन्हें पेपर देना चाहिए। पेपर ना देने का भी कोई रीज़न होगा, बट एट द एंड प्रॉब्लम तो हमारे ऊपर आएगी ना कि हमारे कोर्स की वैलिडिटी नहीं रहेगी, हमारे क्रेडिट कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये सारी टेंशन अभी मेरे दिमाग में है, और भी बच्चों के दिमाग में है। बट टीचर्स परेशान तो है ही, फैकल्टी परेशान तो है ही, तो वो भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को सुधार दें। बट जल्दी सब कुछ हो जाए तो अच्छा ही होगा। पर बहुत सारे सिस्टम है कि जैसे बीएससी में अब सबके अलग अलग मेज़र है, सबके 1-2 क्रेडिट ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, अब सबके सेम नहीं हो पाते हैं। अगर हम 4 मेज़र ना लेके 3 मेज़र भी लेते हैं, फिर हम 14 में चले जाएंगे, कोई 12 में ही रहेगा, कोई 16 में ही रहेगा, कोई 18 में ही रहेगा। मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है, सब मिक्स हो चुका है। तो आप लोग अगर आए हो और फर्स्ट ईयर में हो ना, तो पहले ही से काफ़ी दिमाग लगाकर पेपर्स चूज़ करना, हमारी तरह मत करना। क्योंकि एक गलती एक सेम में जो हमसे गलती हुई थी ना, वो हमारा लाइफ टाइम की गलती बन सकती है अगर हमारे क्रेडिट में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। बट हमारे टीचर सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।